हर चीज़ को उसकी ज़िद से ही तोड़ा जा सकता है। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमुरव्वती है और हद से ज़्यादा रखना तकब्बुर। तुम पर्दे में वो काम ना करो जो लोगों के सामने नहीं कर सकते। मोहताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में दाखिल है और सदक़े से बेहतर है। ख्वाहिश पर गालिब आना फरिश्तों की सिफ़त है और ख्वाहिश से मगलूब होना जानवरों की। जिस शख्स को दुनिया की तजारत अपने अंदर यूं डुबा ले कि उसे आखिरत की तजारत याद ही ना रहे, वो यकीनन बड़ा बदबख्त है। अपने आप को बेहतर समझ लेना जहालत है। हर आदमी को अपने से बेहतर समझना चाहिए। दावत कबूल करने में गरीब अमीर का फ़र्क ना करो। खाने में ऐब ना निकालो, नापसंद हो तो मत खाओ। लोगों की नेकियों को ज़ाहिर करना चाहिए और बुराइयों से चश्म पोशी लाजिम है। दुनिया का तलबगार समुंदर का पानी पीने वाले की तरह है, जिस कदर पीता है प्यास और लगती है। हर लिखने वाले ने फ़ना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। तो अपने हाथ से उसी चीज़ को तहरीर कर जा जिसको क़यामत के दिन देख कर तू खुश हो जाए। बेशक अवाम का फ़र्ज़ है कि ईमान और इस्लाम लाकर अपनी इबादत और रोज़गार में मशगूल रहें और इल्म को उलमा के लिए छोड़कर उनके हवाले कर दें। सब इंसान मुर्दा हैं, सिर्फ़ साहिबे इल्म ज़िंदा हैं। तकल्लुफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बाइस बन जाती है। मखलूक से ऐसा मामला करो जो उनसे अपने हक़ में पसंद करते हो। सब आलिम व फ़ाज़िल सोए हुए हैं, सिर्फ़ साहिबे इल्म बेदार हैं। शहवत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सवाब उसकी मुखालफत करने वाले को मिलेगा। हर काम की इबादत आँख से होती है। नमाज में दिल की हाज़िरी की तदबीर ये है कि अल्फाज के मायने पर ख्याल रखें। बात करने में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि अल्फाज की बेनिस्बत लहजे का ज़्यादा असर पड़ता है। जो शख्स हराम खाता है उसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे। अल्लाह का हर फ़ैसला अक्ल इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हुर्फ़े शिकायत कभी लब पर ना लाओ। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था। बाज़ार के अंदर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ शख्स मुर्दों में ज़िंदा के जैसा, मगरूरों में गाज़ी के जैसा और खुश्क दरख्तों में सरसब्ज़ के जैसा है। सब्र की करवाहट, इल्म की मिठास और अमल की सख्ती वो दुआ है जिससे दिल की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। मखलूक से ऐसा मामला करो जो उनसे तुम अपने हक़ में पसंद करते हो। दोस्त जो सिर्फ तुम्हारी अच्छी हालत का दोस्त हो और बुरे वक्त में काम ना आए, उसे बचना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा दुश्मन है। तंगदस्त कर्जदार को मोहलत देना रहमत इलाही को जोश में लाना है। अगर तू इस कदर नमाज पढ़े कि कमर टेढ़ी हो जाए, इस कदर रोज़े रखे कि बदन बहुत ज़्यादा दुबला हो जाए, मगर हरगिज़ फ़ायदा ना पाएगा जब तक हराम माल से परहेज़ ना करेगा। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक़्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। मोहताजों से महंगा माल खरीदना एहसान है और सदक़े से बेहतर है।
औरत में एक कमज़ोरी है जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज नहीं देना चाहिए बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। निकाह दीन का हसार है और शहवत शैतान का हथियार है। निकाह उसके शर से बचाने वाला है। जिस महफिल में जाकर खिलाफ शरअ अमूर मालूम हो और मना ना कर सकता हो तो वहाँ से चले जाना वाजिब है। जिसका लिबास बारीक और हल्का होगा उसका दीन भी ज़ईफ़ होगा। वो दावत सबसे बदतर है जिसमें अमीर बुलाए जाएं और मस्कीन ना बुलाए जाएं। जो शख्स हराम खाता है उसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं। अपने मामूलात से होशियार और चौकन्ना रहना और सोच समझकर काम करना सआदत की कुंजी है। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.